देखिए, कल जो लाल किले पे दुर्घटना हुई है और जो उपद्रव हुआ है, वो एक शर्मनाक बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि इससे सारे भारतीयों का सर शर्म से झुक जाता है। और ये फार्मर्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ी तोहमत लगी है, क्योंकि उनका अब तक जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उनकी जो एक गवर्नमेंट के साथ लड़ाई चल रही थी, उसके ऊपर भी ये काला धब्बा है। जिन लोगों ने भी किया है, उन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए। ये गलत चीज़ थी और हर तरह से गलत था। अब ये चीज़ें जब इस तरह से हो जाती हैं देश में, तो देश का नाम भी बहुत ख़राब होता है। देखिए, जो और एक चीज़ और है, मैं चाहता हूँ कि ज़रूर इस बात की पूरी छानबीन होनी चाहिए कि किस तरह इतने सारे लोग वहाँ से पूरा राउट बदल के और पुलिस के होते हुए, और पुलिस की तैयारी नहीं थी, ये क्या था, जो उस चीज़ को पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अगली बार इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और लेकिन इन चीज़ों से होता क्या है? इन चीज़ों से ये होता है कि जो दूसरे देश, जिनको आपसे स्पर्धा है या जो आपसे हर समय एक दुश्मनी का रिश्ता जोड़ के रखते हैं या आपके खिलाफ खड़े रहते हैं, उन सबको एक कहने के लिए बात हो जाती है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे कभी कुछ होता है तो यहाँ का मीडिया उस तरह करता है, तो उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया भी भारत के बारे में अटरम शटरम जो मन में आएगा वो उसको बोलेगा और उसको वो ये दिखाएंगे कि भारत में जो है सिखों ने बड़ा उपद्रव करके सक्सेसफुली ये कर दिया। तो उस चीज़ को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की, पाकिस्तान की या किसी और देश की बातों से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हमारे देश में एक जो प्रजातंत्र है, उसमें सबको प्रोटेस्ट करने की, डेमोन्स्ट्रेशन करने की आज़ादी है, लेकिन वायलेंस की आज़ादी नहीं है। आपकी जो स्वतंत्रता है वो वहाँ तक है, मेरी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ से आपकी शुरू होती है। ये बात लोगों को नहीं भूलना चाहिए और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। अब रही बात जैसे कि पाकिस्तान का कहना कि सरदारों ने दिल्ली फतेह कर ली और उसने ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब जो है कुछ और भी एवं जो लोगों ने, जिन्होंने किया है, उन्होंने भी ये कहा था कि हम अगर वहाँ पे झंडा फहराएंगे और ये करेंगे, वो ये गलत किया उन्होंने और उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो पाक की स्ट्रैटेजी सीधी सादी है कि किस तरह से भारत में ये दिखाया जाए कि माइनॉरिटी के साथ में ये हुआ, या उन्होंने वो एक तरह से जो एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ हैं जो उनके मुल्क में भरी हुई हैं, जिसके वो पैदा भी हुआ है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी से पैदा हुआ है और आज तक समझ नहीं पाया है। वो चाहते हैं कि भारत में भी इस तरह की कुछ दुर्घटनाएं हों, ताकि उन्हें उस बात का एक कहने को एक मॉरल फ़ायदा मिल जाए। तो मैं ये समझता हूँ उसी तरह से जैसे वो एक खालिस्तानी मूवमेंट है। कोई कोई हमारे फार्मर्स खालिस्तानी नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो उसमें चाहे वो खालिस्तानी हो, जैसे सिख फॉर जस्टिस है या दूसरे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे विदेशों में बैठ करके वो खामोखा अपना क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। कभी वो इनाम घोषित कर देंगे किसी के ऊपर में, या कुछ इस तरह की बातें करेंगे जो एक देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उनका काम ही है। तो उसके बारे में भी हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको कोई ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है भारत सरकार के लिए भी, भारत का जो तंत्र है, जो जो हमारा प्रशासन है, उसको ये बहुत आवश्यक है, देखना चाहिए कि इस तरह की दुर्घटनाओं का मौका नहीं मिलना चाहिए। आपने देखा कि अमेरिका में 6 जनवरी को जो हुआ, उससे उस देश की क्या हालत हुई। ये चीज़ें हर एक देश के लिए गलत होती हैं, नुकसानदायक होती हैं और इसका बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात को रोकना चाहिए। रही बात कि क्या भारत में एफडीआई के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं नहीं समझता कि वो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अभी आपने जो पीछे कुछ खबरें आई हैं, आपने देखा कि कोविड होने के बावजूद भारत में बहुत ज़्यादा एफडीआई है, क्योंकि भारत एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए। और ये एक तबका था फार्मर्स का, जिन्होंने ये फार्मर थे भी कि नहीं थे ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने सब ने उनको मना किया कि भाई हमारे से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस किया उन्होंने अपने आप को। तो ये चीज़ें जो है, इसको मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, जो कि हो सकता है कि कुछ ऐसे तत्वों के को रिप्रेजेंट करते हों जो इस बात को, आपके मूवमेंट को ही ख़त्म करना चाहते हों। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात है कि फार्मर्स को ध्यान रखना चाहिए और जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि इस तरह की बात आगे ना हो। इम्पैक्ट मैं नहीं समझता कि एफडीआई पे किसी तरह का इम्पैक्ट आएगा, या भारत की कोई रैंकिंग में या भारत की कोई शान शौक साख में कोई इस पर फ़र्क पड़ेगा। रही बात चीन की,
तो देखिए, जब चीन जो कोने में होता है तो उसके बारे में सब लोग बातें करते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, चीन वैसा कर रहा है, तो चीन भी इस तरह का पूरा फ़ायदा उठाएगा। उसका मीडिया इस बात का ध्यान देगा और यूज़ कर सकता है वो इस बात को। तो इसमें कोई वो देखिए, अगर आप कोई किसी को मौका देंगे तो उस मौके का फ़ायदा हर एक दुश्मन, हर एक प्रतिस्पर्धी उठाता है, उठाता रहेगा। हमारे मीडिया में भी अक्सर ऐसी सब बातें आती हैं कि पाकिस्तान में बलोच के साथ क्या हो रहा है, या उनके यहाँ पे इतने बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, या माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, या वहाँ पे कितना करप्शन है। हर रोज़ वो रिपोर्ट देखने मिलती है। चीन में किस तरह की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चीन की, किस तरह से वो दूसरे देशों की ज़मीन हड़प कर रहा है, हिंदुस्तान की इतनी ज़मीन हड़प करके बैठा है, लड़ाई कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में दूसरों कंट्री को मौका मिल जाता है और उससे भारत की साख खराब होती है। ये एक अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे सिटीजन्स को, और जो ख़ास तौर से जो डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। और सरकार को भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि एक तो उनकी बातें ठीक तरह से सुनी जाएँ, और दूसरी चीज़ ये कि ऐसी कोई मौका ना दिया जाए कि आगे से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो। और ये 26 जनवरी को हुई और लाल किले पे हुई, जहाँ पर कि हमारा तिरंगा लहराता है, वहाँ पे किसी और झंडे की कोई जगह नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको सभी तत्वों को मिल कर के करना चाहिए। और इस डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रोटेस्ट था फार्मर्स का, इस चीज़ ने कॉमन आदमी के दिल में एक शुबा डाल दिया है कि भाई इनकी क्या मंशा है। तो मैं ये समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हमें फार्मर्स के साथ सहानुभूति है, लेकिन वायलेंस के साथ भारत की प्रतिष्ठा और भारत की संप्रभुता के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ करे, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा।